जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज मैं बात करूंगी किस्मत पे। किस्मत आपके हाथ में है या आप किस्मत के हाथ में हैं। तो इसका मैं बहुत ही तथ्यात्मक फैक्ट बता रही हूँ। बहुत ही साइंटिफिक मेथड है ये, बहुत ही साइंटिफिक रीज़न है। आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा कि किस तरह से किस्मत बदलने वाले लोग अपनी किस्मत बदल लेते हैं और कुछ लोग बस किस्मत के हाथ रोते ही रहते हैं, मेरी किस्मत ऐसी, मेरी किस्मत वैसी। तो अगर सच में आप चाहते हैं कि आपके हाथ में आपकी किस्मत हो तो आज ये वीडियो ज़रूर सुने। और अगर आप इस हिसाब से, इस वीडियो के हिसाब से अपना जीवन जीते हैं तो ज़रूर आपके हाथ में आपकी किस्मत होगी। तो पुरुषार्थ आपके हाथ में है। और बता रही हूँ मैं क्या। देखो, किस्मत कैसे बनती है एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझाऊंगी। डायरेक्ट किस्मत को कैसे बताऊं, क्योंकि किस्मत अभी का नहीं है। किस्मत आपके विचार, आपके संस्कार, आपकी जो माइंड में प्रोग्रामिंग है उसी के हिसाब से चीज़ें घटती हैं। पर ये इतना अदृश्य है, समझ में नहीं आता सबको। तो एक बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण बताती हूँ। आप जब किसी ज्योतिष से पूछने जाते हैं तो वो ज्योतिष प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है उसको देखकर आपको आपकी किस्मत बताता है। और जो आपकी प्रेजेंट में एनर्जी है वो पास्ट भी बताता है आपका, और आपका फ्यूचर भी बताता है। छोटा बच्चा भी इस चीज़ को सॉल्व कर सकता है। देखो, एक राम नाम का व्यक्ति है। किस नाम का? राम नाम का। और एक श्याम नाम का व्यक्ति है। तो एक व्यक्ति जो है वो किस पे सवार है? अपनी अच्छी कार पे सवार है। जो राम है वो कार से कहीं जा रहा है, और जो श्याम है वो साइकिल से कहीं जा रहा है। लेकिन दोनों की जो मंजिल है वो सेम है, पर एक कार से जा रहा, एक साइकिल से जा रहा है। तो बच्चे से आप, एक छोटे से बच्चे से, इवन 5 ईयर का जो बच्चा है, उससे आप पूछोगे कि मान लो जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर एक विराट मंदिर है। विराट मंदिर मेडिकल कॉलेज से जितनी दूरी पर है। तो जो राम है वो अपनी कार से निकला और जो श्याम है वो साइकिल से निकला। अब छोटे बच्चे से आप पूछो कि विराट मंदिर में सबसे पहले कौन पहुँचेगा, तो फट से क्या आंसर आता है कि राम पहुँचेगा, क्योंकि राम के पास कार है। लेकिन राम जब यहाँ से निकला था, कार से निकला था, लेकिन कार किसी और की थी या किसी और को उसने बीच रास्ते में दे दिया और वहाँ से पैदल हो गया, या राम की कार खराब हो गई। अब उसने मरम्मत के लिए डाल दिया, सर्विस के लिए डाल दिया कार को, और वो कहाँ से पैदल निकल रहा विराट मंदिर की ओर। अब बताओ कौन पहुँचेगा सबसे पहले विराट मंदिर? सीधे सा सब मतलब आंसर है, हर कोई यही बताएगा कि अब तो श्याम ही पहुँचेगा पहले, क्योंकि श्याम घर से ही साइकिल से निकला था। लेकिन राम जो है वो लेट पहुँचा, इसलिए क्योंकि राम की कार बीच में ख़राब हो गई। लेकिन बच्चे से जब आप पूछ रहे हैं कि वो कब पहुँचेगा, तो अभी भी वो बच्चा बोल रहा है कि अब तो राम तो पहुँच भी गया होगा, जबकि ऐसा नहीं है। राम नहीं पहुँचा, राम पैदल हो गया। जो उसकी एनर्जी थी, कार की एनर्जी, उसकी एनर्जी, जब वो यहाँ से निकला तो वो कार की एनर्जी के साथ, कार की स्पीड से निकला, लेकिन बीच में उसकी स्पीड कार के साथ ही ख़त्म हो गई। अब वो पैदल हो गया तो वो लेट पहुंचा। उसी तरह से श्याम साइकिल से निकला था और बीच में उसने एरोप्लेन पकड़ ली। तो जब एरोप्लेन पकड़ लिया, अब कौन जानता है कि कौन कहाँ, कैसे, कब पहुंचा?
तो ये दोनों व्यक्तियों ने जो अलग अलग मंजिल, मतलब एक ही मंजिल के लिए घर से एक साथ निकले, लेकिन अलग अलग व्हीकल से थे, और उनने बीच में भी बहुत कुछ बदलाव करा। अब देखना, जो व्यक्ति कार से निकला था उसको ना तो धूप, बारिश, तूफान, इन सब का कोई डर नहीं था, आराम से अपने पहुंचता। लेकिन अब क्योंकि उसकी कार ख़राब हो गई, मतलब उसकी जो स्पीड थी, उसकी जो एनर्जी थी वो डाउन हो गई, कार के साथ ही उसकी स्पीड बन रही थी ना, तब वो बीच में उसकी एनर्जी उसकी डाउन हो गया, तो वो पैदल गया। अब उसको धूप भी लगेगा, उसको बारिश भी लगेगी, उसको धूल मिट्टी भी पड़ेगा, रास्ते में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ श्याम जो साइकिल से निकला था वो बीच में एरोप्लेन बना लिया। उसी तरह से हम सब इंसान जो है ना, पैदा होते साथ, जब हम पैदा होते हैं तो हमारी जो पिछले संस्कार लेकर हम पैदा होते हैं, और कुछ संस्कार हम अपने माँ बाप से ग्रहण करते हैं, कुछ अपने भाई बहनों से ग्रहण करते हैं, आस पड़ोस में जितने लोग हमारे आसपास होते हैं, दोस्त यार, पूरा इन्वायरमेंट हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, हम उन सब चीज़ों को ग्रहण करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति है जो धीरे धीरे समझदार होता जाता है, और सामाजिक कुरीतियों को, जो ट्रेडिशनल चीज़ें परंपरागत चली आ रही होती हैं, चाहे वो गलत ही हो, उन गलत चीज़ों को वो समझकर जो व्यक्ति पीछे छोड़ता चला जाता है, अपनी लॉजिकल माइंड, अपनी समझदारी का उपयोग करते हुए, अपने विवेक का, अपनी बुद्धि का, अपने माइंड का यूज़ करते हुए आगे बढ़ता है, और उसकी जो स्पीड है, माइंड की स्पीड, वो गति दर गति बढ़ती जाती है। उसके जो पहले जो जहाँ वो रहता था, वहाँ माँ बाप क्या बोलते थे, बेटा जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो, चादर के बाहर पैर मत करो। लेकिन साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, जब वो विदेशों की साइकोलॉजिस्टों की बुक पढ़ता है, और तरह तरह के साइंटिस्ट जो हैं, इतने साइंटिस्ट हैं, वो जब लिखते हैं कि जितनी चादर है उतना पैर मत पसारो, बल्कि यहाँ से चादर बड़ी करते जाओ, और एक दिन आप देखोगे कि आपकी स्पीड बढ़ गई, आपके माइंड का जो पावर है वो बढ़ गया, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ गया, आपकी एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि एनर्जी का यहाँ भंडार है। आप जितना एनर्जी बढ़ाना चाहो अपना बढ़ा सकते हो, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो फिर वो धीरे धीरे वो व्यक्ति अपने घर, परिवार, रिश्तेदार, समाज को पीछे छोड़ जाता है। अब उसकी एनर्जी बदल गई है, उसकी स्पीड बढ़ गई है, अब वो उनके साथ मैच नहीं कर रहा। तो कई लोग क्या बोलते हैं कि ये हमारे बीच पैदा हुआ, आज बड़ा गुरूर दिखा रहा, आज बड़ा ये बन रहा है। हाँ, तुम्हारे साथ वो पैदा हुआ था, तुम्हारे साथ पला बढ़ा, लेकिन अब उसकी स्पीड बदल गई, क्योंकि उसकी चॉइस बदल गई। उसने अपने आप को वहीं पर नहीं रखा, उसने खोजा, जाना, समझा, और अपने दिमाग के स्पीड को बढ़ाया, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एनर्जी पे काम किया, और जो उसके पिछले संस्कार थे, निगेटिव प्रोग्रामिंग थी दिमाग की, वो उसको पीछे छोड़ दिया। आज आप उसकी स्पीड से मैच नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी आप पैदल में हैं, अभी भी आपकी स्पीड बहुत लो है, और समय के साथ और लो होती जा रही, क्योंकि थकान भी तो होती है। यदि आप साइकिल चला रहे हैं और आपको 50 किलोमीटर जाना है, तो साइकिल की स्पीड जो आप 10 किलोमीटर चलाएंगे, उसके बाद आपकी स्पीड कम होती जाएगी, क्योंकि उतनी ही गति से आप नहीं चला पाएंगे। लेकिन जो एरोप्लेन से है वो समान गति से चल रहा है, उसमें स्पीड कम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति है जो विशेष घरौंदे से, विशेष एनवायरनमेंट से आता है, और जब वो अपनी एनर्जी को स्पीड अप कर लेता है, जब अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है, तो वो वहाँ के एनवायरनमेंट को बहुत पीछे छोड़ चुका होता है। अब वहाँ के लोग उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, और वो व्यक्ति भी उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों की एनर्जी अब मिसमैच हो गई, दोनों की फ्रीक्वेंसी अब नहीं मिल रही है।
अक्सर ऐसा होता है, तो लोग बोलते हैं कि फलाना बंदा यहीं से था, हमारे घर से था, आज वो हमारे साथ बहुत ही मतलब अलग, सेपरेट, अलग थलग रह रहा है। जब वो उसके पास पैसे, प्रॉपर्टी और नाम, शोहरत सब आ गया है, तो अब वो हमारे साथ नहीं रहता। मतलब पैसे इंसान को बदल देता है, पैसे इंसान को स्वार्थी बना देता है, ऐसा नहीं है। पैसा एक एनर्जी है। पैसा आपका कॉन्फिडेंस लेके आता है, और आपने एनर्जी चेंज किया है तभी आपके पास प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस आया है। अब आपकी एनर्जी जो है, आपकी एनर्जी का जो फ्रीक्वेंस है, आपका जो चेतना का, कॉन्शियसनेस का जो लेवल है, वो हाई हो गया है। अब आप लो कॉन्शियसनेस के साथ, लो चेतना के साथ, लो फ्रीक्वेंसी के साथ आप नहीं रह पाएंगे। ना वो आपके साथ रह पाएंगे, ना आप उनके साथ रह पाएंगे। तो ऐसे में कलह करने से अच्छा है, लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि थोड़ा दूरियां बना के अपनी अपनी एनर्जी के साथ कंफर्टेबल रहें। और इस बात को हर किसी को समझना चाहिए कि जो डेस्टिनी है, जो किस्मत है, वो आपके हाथ में है। बशर्ते आप समझ पाएँ इस बात को कि जैसे ही आप एनर्जी शिफ्ट करते हैं, अपनी एनर्जी को चेंज करते हैं, तो आपकी किस्मत धीरे धीरे चेंज होने लगती है। आप की जो किस्मत आज है, वो परसों आपके संस्कार कैसे थे। संस्कार नहीं बदलते, शरीर बदलता है। जो आपकी चेतना है, वो संस्कार लेके दूसरे बर्थ में जाती है। तो हम क्या करते हैं, जिस तरह की हमारी एनर्जी होती है, हम वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन बीच में कभी कभी संगति से हमारी एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है। वैसे ही कि घर से हम निकले थे साइकिल से, लेकिन बीच में मेरा दोस्त मिल गया और वो था कार से, और वो बोला यार साइकिल रख दे, मेरे साथ कार से चल, सेफ रहेगा। हमने भी चॉइस करा कि हम साइकिल को रखकर कार से चले जाते हैं। कई व्यक्ति बोलते हैं अरे मेरी तो ये साइकिल मेरे पिताजी ने दिया था, मैं इसको कभी नहीं छोड़ सकता, ये मेरा पुश्तैनी है, मैं बदल नहीं सकता, मैं अपनी साइकिल से ही आऊँगा। तो इस तरह से लोग अपने ट्रेडिशन को नहीं छोड़ते, पुरानी धारणाओं को नहीं छोड़ते, चाहे उसमें वो खच्चर होके मर जाएं, आजीवन वो उसी में रहना चाहते हैं। वो अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, इस यूनिवर्स की हाई फ्रीक्वेंसी में जीना नहीं चाहते, वो वहीं पीछे रहना चाहते हैं, उसी उसी गड्ढे में रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की किस्मत कैसे चेंज होगी। और आज आज जो आप किस्मत अपनी चेंज करेंगे, तो वो हाई फ्रीक्वेंसी, हाई एनर्जी, स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, ये सब आपको बढ़ाने के लिए जो जो टूल्स अवेलेबल हैं इस संसार में, वो सारे टूल्स को पढ़ें, अध्ययन करें, समझें और उसको अपने जीवन में उतारें। और वो टूल आपकी एनर्जी बदल देंगे, आपके जीने का प्रोटोकॉल बदल देंगे। और जब आज आप बदले हुए होंगे, तो कल आपकी डेस्टिनी, कल आपकी किस्मत आपके हाथ में होगी। आपकी चॉइस है। हमेशा इसी को ईश्वर ने कहा है कि आपके पास हमेशा चॉइस है। या तो आप उसी पुरानी एनर्जी में जीते रहो, या तो अपनी एनर्जी को चेंज कर दो। आज चेंज करोगे तो कल बेहतर भविष्य, बेहतर लोग आपके पास होंगे। याद रखो कि आपकी जैसी एनर्जी होगी, वैसे ही आपके पास आसपास लोग होंगे। क्योंकि एक बिजनेसमैन जो होता है, वो बिजनेसमैन के साथ बैठता है, और सारे बिजनेसमैन जो बिजनेस करना चाहते हैं वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं। तो आपके आसपास का जो सर्कल है वो बिजनेस का होगा। लेकिन एक घड़ा बनाने वाला व्यक्ति है, उसकी दोस्ती, यारी, वो सब किससे होगी? घड़ा बनाने वाले लोगों से। वैसे ही एक बढ़ई है, वैसे ही एक किसान है। तो सबका जो समुदाय है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, जो आपकी यारी दोस्ती है, संगति है, वो वैसे ही लोगों से होगी जैसे आपकी एनर्जी है। ये आप मानो या ना मानो, पर यही फैक्ट है, यही सत्य है। तो अगर जो लोग ये डिसाइड किए हैं कि जैसी मेरी किस्मत है, ईश्वर ने मुझे भेजा है, ईश्वर इतना क्रूर नहीं है,
जब तक आप इस बात को नहीं समझोगे ना कि किस्मत हम लिखते हैं, ईश्वर नहीं, ईश्वर को कोई मज़ा नहीं आ रहा। 140 करोड़, कितनी करोड़, पूरे विश्व में कितनी करोड़ पब्लिक है, उन सबकी किस्मत ईश्वर नहीं लिख रहा, ईश्वर को कोई मज़ा नहीं आ रहा। ये ऐसे ही है जैसे हम नदी से पानी भरने जाएं तो कोई एक लोटा लेके जा रहा, कोई ग्लास लेके जा रहा, कोई बड़ा सा बर्तन लेके जा रहा, कोई उससे भी बड़ा बर्तन लेके जा रहा है। तो जिसका बर्तन जितना बड़ा है उतना ही पानी भर पाएगा, पर नदी ने थोड़ी ना रोका है कि आप पानी कम लो और फिर आके रोना रो, अरे सामने वाला तो पूरा 20 लीटर पानी लाया, मैं तो 1 लीटर लाया मेरी किस्मत खराब क्यों है। इस तरह से करना बंद करो और अभी एनर्जी चेंज करो, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब, अपनी स्ट्रेंथ चेंज करो। अगर चाहते हो कि कल मेरी किस्मत मेरे हिसाब से हो, तो आज अभी बदलो अपनी किस्मत, अपने विचार, अपनी प्रोग्रामिंग बदलो। पुराने ढर्रे में मत जीते रहो, अपनी माइंड की फ्रीक्वेंसी बदलो, अपने विचार बदलो, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करो। वो जो भी टूल इस संसार में अवेलेबल है, शास्त्र के माध्यम से, संत के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, अच्छे दोस्त के माध्यम से, अच्छे माँ बाप के माध्यम से, जिसकी भी माध्यम से वो टूल मिले उसको ग्रहण कर लो। थैंक यू। जय गुरु।